हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से। आ रहे हैं, काफी पुरानी घटना है। वैसे ऐसे सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो। हाँ, मेरे में अपने देख सकते हैं ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने एसी। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आप सब देखने वालों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ जो उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो दिन रात मज़हब के नाम पर नफ़रत की दुकानें चलाते हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क के सूबा हरियाणा के फरीदाबाद में एक मुसलमान कबाड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। 15 लाख रुपये का सोना और एक मुसलमान का ईमान। नाज़रीन, फरीदाबाद के एक हिंदू ख़ानदान से उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यानी 100 ग्राम सोना जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपये है, गलती से कबाड़ में चला गया। ये सोना एक मुसलमान कबाड़ ताजिर जिन्हें सब खान साहब कहते हैं उनके पास पहुंचा। आज जहां मुसलमानों की किरदार पर उंगलियां उठाई जाती है, जहां उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, वहां खान साहब ने एक कबाड़ी के काम करने वाले एक मुस्लिम ताजिर ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया कि अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। आ रहे हैं, काफी पुरानी घटना है। वैसे सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीर शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोसिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बल्लमगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने एसी। 6 माह का इंतज़ार और सच्चाई की जीत। नाज़रीन, आपको बताएं कि पूरे 6 महीने गुजर जाने के बाद जब इस हिंदू ख़ानदान ने उम्मीद छोड़ दी थी, खान साहब उनके दरवाज़े पर पहुँचे और वो तमाम ज़ेवरात बहिफाजत उनके हवाले कर दिए। खान साहब चाहते तो ये लाखों रुपये हज़म कर सकते थे, किसी को कानो कान खबर ना होती, लेकिन उनके ज़मीर और उनके इस्लाम ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। ये वाक़या साबित करता है कि इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, या यूं कहे कि सच्चा मज़हब इंसानियत ही सिखाता है। एक तरफ मुल्क में नफ़रत की आग भड़काई जा रही है और दूसरी तरफ एक मुसलमान अपने हिंदू भाई की अमानत उसे लौटाकर ये पैगाम दे रहा है कि हमारा खून अलग हो सकता है, हमारा मज़हब अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मुल्क और हमारी इंसानियत एक है। नाजरीन, आज जब मीडिया पर सिर्फ मनफी खबरें दिखाई जाती है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इस खान साहब जैसे सच्चे और खरे इंसानों की कहानी पूरी दुनिया को बताएं? जो लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हैं वो देखें कि एक मुसलमान का किरदार क्या होता है। मेरी आप तमाम देखने वालों से, अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि नफ़रत फैलाने वाले हर शख्स के मोबाइल तक पहुंच जाए। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। नाज़रीन, आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम ख़बर सामने आ रही है। यूपी असम्बली यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज रमज़ानुल मुबारक के पहले ही दिन मुसलमानों के एक इंतहाई अहम और रिवायती हक़ के लिए आवाज़ उठाई गई।
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली कमाल अख्तर साहब ने ऐवान में सहरी और इफ्तार के ऐलान का मसला उठाकर हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सदियों पुरानी रिवायत पर पाबंदी क्यों? नाजरीन, कमाल अख्तर साहब ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से बात रखी कि मसाजिद से सहरी और इफ्तार के वक्त होने वाले ऐलानात कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी रिवायत है। ये ऐलानात सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों की सहूलत के लिए होते हैं ताकि वो वक्त पर अपनी इबादत का आगाज़ और इख्तिताम कर सके। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मुक़द्दस महीने में इस कदीम निज़ाम को रोकना कहाँ का इंसाफ है। मुश्तरका तहज़ीब और मजहबी आज़ादी का सवाल। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्यौहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट कि रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। नाज़रीन, कमाल अख्तर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद से ज़रूरी ऐलानात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की पहचान ही तमाम मज़ाहिब की रिवायात और अक़ाइद का एहतराम है। अगर हम एक मुश्तरका सक़ाफ़त यानी गंगा जमुनी तहज़ीब के अलंबरदार हैं, तो फिर मुसलमानों को उनके इस मजहबी फ़रीज़े में सहूलत मिलनी चाहिए, ना कि रुकावट। असम्बली की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कमाल अख्तर साहब ने बग़ैर किसी खौफ के हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा कि रमज़ान के इस पाक महीने में मुसलमानों की दिल आज़ारी न की जाए और सहरी व इफ्तार के रिवायती ऐलानात को बिला ताख़ीर जारी रखने का हुक्म दिया जाए। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक ऐलान का मसला नहीं है, बल्कि हमारी मजहबी आज़ादी और जमहूरी हुकूक का मामला है। कमाल अख्तर साहब की इस जुर्अत को अवामी सतह पर खूब सराहा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सहरी और इफ्तार के रिवायती ऐलानात पर किसी किस्म की पाबंदी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐवान में यानी विधानसभा में उठने वाली ये हक़ की आवाज़ हर ज़िम्मेदार तक पहुँच सके। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखते जाए और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।